खम्मा घड़ी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आप ही की दोस्त आरजे पिया आ गई हूँ लेकर इंस्टाग्राम लाइव, और आज मेरे साथ जुड़ने वाले हैं राज पंडित। जी हाँ, जो कि बहुत अच्छा गाते हैं, आई लव हिज वॉइस। और आज उनसे बहुत सारी चिट चैट तो होगी, बहुत सारी बातें भी होंगी। यार, मुझे भी गाने का बहुत शौक है, लेकिन मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, जिसे मैं दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहूंगी मेरे लिए, और वो ये है कि मुझे लिरिक्स याद नहीं होते हैं। इतना बोलने के बाद भी घर से बाहर निकल रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आज जो शेल्टर होम से जो बंदा भागकर हमारे वैशाली नगर में आ गया था, उसका देखो यार, मतलब कैसे वो बाहर निकला और सके, समझे आप? One and only Raj Pandit. Hi. Hello. How are you? Hello, hello, hello. I think network. It stopped. Hey Raj, can you hear me? Problem, I guess. I think network problem. आप मुझे एक बार फिर से रिक्वेस्ट सेंड कर दो, सो दैट आई कैन. ओके ओके ओके, वंस मोर. हाय, हेलो. Sorry. I think there's some issue with the network. It kept getting cut. नेटवर्क या हाय, कैसे हैं आप? बस बढ़िया. कैसे हैं आप? किया ऑल वेल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आपके पीछे का जो रेड वाला बैकग्राउंड है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है, एकदम रेड. Thank you. So tell me, how's your lockdown time is like going on? वैसे ही जैसा सबका गुजर रहा है, मतलब मोस्ट लोगों का गुजर रहा है. घर पे बंद है हम सब. ट्राइंग टू स्टे होम. अभी आई थिंक महीने के ऊपर हो गया दैट वी हैव नॉट स्टेप्ड आउट. तो इट वाज अनयूजुअल. शुरू में काफी अजीब लग रहा था कि कैसे होगा, क्या कैसे यूज टू होंगे इससे, बिकॉज स्पेशली फॉर मी, बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट फॉर वर्क. हम घर से ज्यादा स्टूडियो में टाइम स्पेंड करते हैं. सो फॉर अस टू, हमारे लिए घर पे रहना बड़ी अजीब बात थी इनिशियली. बट सिचुएशन काफी सीरियस है, काफी इम्पोर्टेंट है. आई थिंक दिस इज द ओनली वे दैट वी कैन कंट्रीब्यूट टू fighting this battle against coronavirus. So exactly. तो हम सब बाकी की तरह घर पे बंद है और सेफ है. हाँ, इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, और इससे अच्छी चीज भी कोई नहीं है कि हम लोग अपने घरों में सेफ हैं. सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है. एब्सोल्युटली. तो अभी तक इस लॉकडाउन पीरियड में आपने ऐसी कोई चीज की है जो आपने आज तक नहीं की है? मतलब आपको इतना एक्स्ट्रा टाइम मिल गया अपनी लाइफ को कुछ रिवाइंड करने का, या फिर कुछ मस्ती करने का, या कुछ भी ऐसी चीजें जो आपने कभी की नहीं है, सोची थी कि कभी वक्त मिलेगा, अच्छा मुझे टाइम नहीं मिलता यार इस चीज के लिए, तो यू हैव नाउ लॉट्स ऑफ टाइम, तो कुछ ऐसी चीज की है जो अभी तक नहीं की आपने? I'll be honest, मैं इनिशियली फर्स्ट वीक में तो मैं आई जस्ट कॉट अप ऑन स्लीप, क्योंकि हम इतना यूज्ड हो गए थे. फ्लाइट पे नींद पूरी कर रहे हैं, होटल में सो रहे हैं, गाड़ियों में, रस्तों पे, वी आर ऑन ट्रैवलिंग कॉन्स्टेंटली. तो हम लोग नींद के काफी मारे थे. यूजुअली म्यूजिशियंस कैसी, जनरली म्यूजिशियंस कैसी लाइफ होती है. सो इनिशियली सडनली इतना टाइम हाथ में मिलना, सो थोड़ा शॉक था कि क्या करें, समझ नहीं आ रहा. बट धीरे धीरे यू गेट यूज्ड टू इट. एंड आई नो आई एम साउंडिंग अ लिटिल, बिकॉज लोगों की लाइफ में बहुत सीरियस प्रॉब्लम चल रही है इस वक्त. तो इट्स अ लिटिल ऑड फॉर मी टू टॉक अबाउट me not getting sleep, but that's what I've been doing. I've been working on some new music. Because कोई release अभी हम नहीं कर रहे हैं. We were planning to release an album. Since you know, I work with Salim and Sulaiman sir. मैं उनके साथ पिछले 9 साल से काम कर रहा हूँ. So last year we did an album. Late last year we started working on an album called Bhumi 2020. तो वो हम रिलीज करना चाह रहे थे मार्च अप्रैल के महीने में. बट सो पूरा काम, सारा ध्यान उसी पर लगा हुआ था. बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक दैट हिट अस, हमने वो रिलीज नहीं किया, बिकॉज वी थॉट दुनिया में काफी तकलीफ है इस समय, एंड इट वुड बी अ लिटिल अपॉर्चुनिस्टिक फॉर अस टू रिलीज आवर म्यूजिक, सेइंग कि अब तो घर पे बैठे सब, अब देख लो हमारे गाने. इट वाजंट अ गुड, इट्स नॉट गुड. माहौल अच्छा नहीं है इतना इस वक्त दुनिया में. तो वी थॉट वील वेट इट आउट. जैसे जैसे चीजें खुलना शुरू होंगी, लोग
चीजें नॉर्मलाइज होना शुरू होंगी, हम फिर वो एल्बम रिलीज करेंगे. तो इस वक्त देयर इज नथिंग दैट वी वांट टू रिलीज एज सच, बट वी आर वर्किंग ऑन न्यू म्यूजिक. आगे के लिए वी पुटिंग डाउन आइडियाज बिकॉज वी हैव सो मच टाइम. वी आर थिंकिंग ऑफ न्यू सॉन्ग्स एंड हम फिलहाल उस पर काम कर रहे हैं अपने अपने पेस पे, अपने स्पीड से. और कैचिंग अप ऑन शोज ऑन नेटफ्लिक्स, वो भी एक रह जाता है हमेशा. तो जस्ट ट्राइंग टू कीप बिजी एंड कीप ourselves safe. That's it. ऐसी चीजें जो हमने कभी नहीं की, जो इन दौरान हम लोग कर रहे हैं. तो मुझे एक मैसेज मिला था एक बंदे का, तो उसने कहा कि मेरी शादी बड़ी मुश्किल से तय हुई थी और वेन्यू सब कुछ फाइनल हो चुका था और 15 अप्रैल समथिंग की शादी थी और मुझे बड़ा दुख हुआ. मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी शादी नहीं हुई, मुझे इस बात का दुख है कि मेरी शादी भी फिक्स बहुत बहुत टाइम बाद में हुई. तो मुझे बड़ा गुस्सा आया लॉकडाउन में. फिर मैंने खुद ने सोचा कि यार कोई बात नहीं, एक ऐसी चीज थी जो मेरी लाइफ में दुर्घटना घटने वाली थी जो नहीं घटी. तो आपकी लाइफ में ऐसी कोई दुर्घटना है जो घटते घटते रह गई हो, लाइक दैट? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बस वही है कि हम चाह रहे थे कि हम जिस एल्बम पर इतने महीनों से काम कर रहे थे, इतनी मेहनत हमने की थी, वी वर होपिंग टू शेयर इट विद द वर्ल्ड सूनर. हम सोच रहे थे कि सब देखेंगे सुनेंगे और हम चाह रहे थे कि वो रिलीज हो, बट अब हमने उस पर पॉज लगा दिया है. तो होपफुली उसमें आई हैव co-produced, I mean I've produced the music with Salim and Sulaiman sir on that album and I've sung 2 songs. It features some of the most amazing artists and Sukhwinder Singh ji है, श्रेया घोषाल जी है, कौशिकी चक्रवर्ती जी है, उस्मान मीर हैं जो कच्छ के बहुत जाने माने फोक सिंगर हैं, और बहुत से अरिजीत सिंह का एक गाना है, सलमान अली हैं, विपुल मेहता हैं जो इंडियन आइडल विनर्स रह चुके हैं. So it's a beautiful ensemble of artists and we were really excited to release that and bring it out, but वो नहीं हो पाया, which is okay because इस वक्त सारी दुनिया इस तकलीफ से जूझ रही है. So it's important to support our health officials and people who are out there really in the face of the virus. एग्जैक्टली. सो एक सवाल है मेरा, वैसे मुझे सिंगर से नहीं पूछना चाहिए वो सवाल, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में अभी कुछ सिंगर्स हैं जो एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो अगर आपको मौका मिले कुछ एक्टिंग करने का तो आप किस जॉनर को पकड़ना चाहोगे, रोमांटिक या एक्शन? It really depends. मतलब acting I've never shied away from it. मैं actually चाइल्ड एक्टर, मैंने 1-2 फिल्मों में काम किया भी है. अच्छा. But वो सिर्फ शौकिया तौर पे. Music was always my main thing. But if in the future some opportunity arises, then I'm sure जिनको ये लग रहा होगा कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ, उनके लिए उनको ये भी पता होगा कि किस स्टाइल में या किस जॉनर में वो मुझे देखना चाहते हैं. So I'm very open to any opportunity that comes up. तो आप क्या चूज करेंगे, रोमांटिक या एक्शन फिल्म्स? अगर आई थिंक रोमांटिक. रोमांटिक. तो किस हीरोइन के साथ में आप चाहेंगे कि यार मुझे अगर मौका मिले तो मुझे सबसे पहले उसके साथ मौका मिले, मैं बस पहली जो फिल्म होगी लाइक रोमांस में ऑन स्क्रीन उनके साथ करना चाहूंगा, लाइक दैट? आई थिंक आलिया भट्ट इज वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स इन द करंट जनरेशन. उनका काम मुझे बहुत बहुत पसंद है. हाईवे के टाइम से शी इज जस्ट बीन raising higher and higher. She's one of my favorite actors in our generation. Wow. So if मतलब ख्याली पुलाव तो बना ही सकता है आदमी. ख्याली पुलाव तो बना ही सकता है, उसके कोई पैसे नहीं लगते हैं, वो आराम से देख सकते हैं, सपने तो अभी रिपीट भी हो रहे हैं, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं. Absolutely. सो कोई गाना मैं अभी जब मैं स्टोरी अपडेट कर रही थी तो मुझे आपका वो गाना बड़ा अच्छा लगा, रब्बा मैं. तो रब्बा मैं क्या करूं, yeah, of course. Yes, रब्बा मैं क्या करूं. तो we just want to listen the song from you. Sure. ये एक्चुअली मैं आपको बता दूं इसके बारे में. It was my first film song that I had sung as a playback singer. मैंने उसी दौरान आई थिंक 2 साल हुए थे मुझे सलीम और सलमान सर के साथ काम करते हुए एज एन असिस्टेंट. और बिकॉज सलीम सर न्यू दैट आई सिंग अ लिटिल बिट और मैं गाता भी हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप इस गाने का जो स्क्रैच है आप गाओ एंड आई वांट टू सी हाउ यू साउंड. अच्छा ओके. मैं तो मुझे जो उस समय मौका मिलता था मैं हर काम करता था, अभी भी करता हूँ. और उस समय मैंने एक स्क्रैच की क्यू वोकल की तरह से गाया था एंड ही लाइक्ड इट अ लॉट एंड ही सेड ओके लेट्स, बिकॉज उस फिल्म में एक नए एक्टर भी थे
तो उनके ऊपर ही वाज अ यंग एक्टर, तो उन पर मेरी वॉइस उस समय शायद सूट भी करी. So I'll sing it was one of my, I mean, it was my first song, so very special in every musician's life. So I'll sing a few lines. Yeah. यारा बड़ी दिल दरिया है ये चाहते, जिंदगी का एक जरिया है ये चाहते, एक उनस की चिंगारी से जल उठी, बदला सा नजरिया है ये चाहते, बूंदों में नदियां है, लम्हों में सदियां है, नजरें उतारूं या सजदा करूं, रब्बा मैं क्या करूं, रब्बा मैं क्या करूं, रब्बा मैं क्या करूं, हाय रब्बा मैं क्या करूं. वेरी नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू. आप गाने लिखते भी हैं आई थिंक? नहीं, मैं लिखता नहीं हूँ. मैं कंपोज जरूर करना चाहता हूँ फ्यूचर में, बट आई मेनली सिंग एंड आई कंपोज एंड प्रोड्यूस म्यूजिक. मैं लिखना मैंने कोशिश की है, बट मुझसे अब तक तो नहीं हो पाया. बट नेवर से नेवर. अगर हम मे बी इस लॉकडाउन में अगर मैं कोशिश और करूँ और कुछ आइडियाज पेन डाउन करने की कोशिश करूँ, शायद कुछ निकल आए. बट एज ऑफ नाउ आई मीन आई डोंट राइट लिरिक्स, बट आई कंपोज. हाँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन में क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे लोग जो कभी शायद किचन में गए नहीं होंगे, उन्होंने कुकिंग करना शुरू कर दी है, रेसिपीज बना करके, वीडियो बना के वो लोगों को. मैं एक हूँ, बट मैंने अभी तक कुकिंग शुरू भी नहीं की है, सो मैं और भी बुरी हालत में फिलहाल. और भी तो क्या अगर आपको सिर्फ एक कमरे में, जैसे अभी हम लोग वैसे अपने घरों में बंद हैं, अगर आपका जैसे अभी खाना खुद नहीं बनाकर खाते होंगे राइट, तो आपको मौका नहीं कहेंगे इसको या तो बैड लक कहेंगे कि आपको आपके हाथ का खाना बनाकर खाना है, तो क्या बनाओगे अपने लिए? जो आप I think eggs omelette is something that is I've heard is easy to make and right. healthy भी है, तो maybe that I'll try and something as simple as that, because मैं cooking का मेरे को सी भी नहीं आता है, जो काफी शर्म की बात है. आनी चाहिए सब चीजें, बट मैं अपनी कॉफी और अपने ऑमलेट और सैंडविच से खुश रहूंगा आई थिंक, एटलीस्ट फॉर सम टाइम. एटलीस्ट फॉर सम टाइम, क्योंकि अभी काफी लोग हैं जो मतलब मुझे लगता है कि लॉकडाउन के बाद में लाइन लगने वाली है लंबी चौड़ी, और मास्टर शेफ में तो सारे के सारे लोग वही जाएंगे. बट एक लड़कों की एक बात नोटिस की है मैंने, जैसे कुछ लोग ना खाना बना लेते हैं, नो डाउट अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, बट वो कहते हैं कि हमसे रोटी नहीं बेली जाती है. मतलब रोटी इज नॉट अ बिग टास्क, बट जैसे बोलते हैं कि रोटी नहीं, तो रोटी में ऐसा क्या है? मतलब वही उसको बिल्कुल गोल करके एंड लाइक करना है, और रोटी तो बनानी है, उसमें रोटी बनाने में क्या इतनी झोल बारी करने का? मैं इतना बेशरम हूँ, मैंने ट्राई भी नहीं किया अभी तक, तो मतलब मुझे उसमें तकलीफ क्या है वो भी मुझे नहीं पता, तो मैं उस मामले में काफी बिगड़ा हुआ हूँ मैं. सॉरी. यू शुड ट्राई. रोटी तो एटलीस्ट आपको ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि रोटी एक ऐसी चीज है, इनफैक्ट बोलते हैं लड़के कि हम सब कुछ बना लेते हैं, बहुत बढ़िया सब्जी बना लेंगे, बहुत अच्छा एग करी बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे, रोटी बना दो यार. मतलब रोटी नहीं बनेगी हमसे, क्यों? सबसे बड़ी चीज ही रोटी है. रोटी नहीं बनाओगे तो आप कोई सिर्फ सब्जी तो नहीं खा सकते हो. मैं तो वैसे भी राइस का फैन हूँ, मैं रोटी ज्यादा खाता नहीं, तो मे बी आई लर्न हाउ टू कुक सम राइस एंड मैं सेट होके. इट्स वेरी इजी. पुट सम राइस. होने के नाते हम राइस वैसे भी ज्यादा खाते हैं. ओह, यू आर कश्मीरी? Yes, I am a Kashmiri पंडित. अभी आप कहाँ में राइस ज्यादा होता है, रोटी इज नॉट वेरी बिग पार्ट ऑफ आवर फूड, तो मैं वैसी आदत है मुझे राइस की, तो मैं आई एम ओके. एंड राइस के साथ में खूब सारी चीजें वैसे ही बन जाती है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, कुछ भी फिट हो जाता है, तो इट्स बेस्ट. कुछ भी फिट हो जाता है. सो आप पूरा टाइम कश्मीर में रहे हैं या आफ्टर दैट लाइक बॉम्बे एंड ऑल शिफ्ट हो गए? नो, आई एम born and raised in Bombay. मैं बॉम्बे की पैदाइश है मेरी, बट मेरी फैमिली जो है वो मेरे मॉम के साइड से और मेरे डैड के साइड से दे आर ऑल ओरिजिनली फ्रॉम कश्मीर, कश्मीरी पंडित्स. बट 1990 में वहां से जो टेररिज्म जब शुरू हुआ था, तो पंडितों को वहां से निकाल दिया गया था. तो उस समय से all the entire community has moved to different parts of the country and the world. तो मेरा परिवार जो बॉम्बे आ गया था, तो मेरी पैदाइश तो बॉम्बे में हुई है, बट मैं ओरिजिनली कश्मीर. तो उसके बाद जाने का आपको मौका मिला, वहां पर आप गए? मैं एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली अभी तक सिर्फ एक ही बार जा पाया हूँ. हाँ. कुछ तकरीबन 20 साल पहले
मतलब बचपन की बात है, आई हैवंट बीन एबल टू गो सिंस, बट होपफुली वंस ऑल ऑफ दिस एंड्स एंड होपफुली जब सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएगी तो डेफिनेटली वुड लाइक टू गो बैक. कितना अच्छा लगता होगा ना कि हम लोग मतलब आपको फील होता होगा कि मैं कश्मीर से हूँ, वहां पर वो ग्रीन एप्पल्स, वहां पर वो सारे ड्राई फ्रूट्स, वो सारी चीजें देखकर यहाँ से ऐसा लगता है कि यार काश हम लोग वहां पे पैदा हुए होते, बड़ा मजा आता. बिल्कुल बिल्कुल. हमारे यहाँ गर्मी पूरा टाइम, अब गर्मियाँ शुरू हो चुकी है, अगर घरों में और रहना है तो बड़ी डिफिकल्ट वाली सिचुएशन है. तो कितना अच्छा लगता है कि यार ठंडी वाली जगह है और कितनी सारी चीजें हैं. आपको सैल्यूट भी कर रहे हैं यहाँ पर. दीप टाक कह रहे हैं सैल्यूट कश्मीरी पंडित जी. आई थिंक वो पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, तो हम भी सल्यूट करते हैं उन सभी लोगों को जो उस दौर से गुजरे हैं. और उन्होंने अपना वी रियली द एंटायर कम्युनिटी हैज डन रियली वेल फॉर इटसेल्फ. वायलेंस को ना चूज करके एजुकेशन को चूज करना और अपनी जगह बनाना पूरी दुनिया में, इट्स समथिंग दैट वी आर ऑल प्राउड ऑफ. सो मे बी दैट्स व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट. यहाँ पर एक और आया है कमेंट. मेरा एक दोस्त भी कश्मीरी पंडित थे मेरे साथ. कहाँ चले गए? मेरे साथ स्कूल में पढ़ता था. अच्छा. हम सब जगह हैं, पूरे देश में हम फैले हुए हैं. हम पूरे देश में और कॉलेजों में, हम सब जगह. यस बिल्कुल. एग्जैक्टली. आप कभी राजस्थान आए हो? बहुत बार राजस्थान. हम शो परफॉर्मेंसेस के लिए, शोज के लिए उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर, काफी जगह हमने एक्सप्लोर की. इनफैक्ट वन ऑफ द रीसेंट कोलैबोरेशंस दैट वी डिड वाज वहाँ की जो मांगड़िया कम्युनिटी है, लांगा कम्युनिटी है म्यूजिशियंस की, उनके साथ हमने एक सिंगल किया था, बालम जी, जो राजस्थानी फोक सॉन्ग है. बालम जी मारा झिरमिर बरसे मेघ. उसके सत्तार खान एक सिंगर है वहाँ पे जो हमें मिले थे, जो इंडियन आइडल में एज अ कंटेस्टेंट आए थे 8-9 साल पहले. और फिर दोबारा तब सलीम सर जज थे इंडियन आइडल के, एंड उन्होंने उनको ऑडिशन में उस समय देखा था. एंड सम 7-8 years लेटर हम जब उदयपुर किसी परफॉर्मेंस के लिए गए थे, तो वहां पर हमें एक प्राइवेट महफिल में हमें इनवाइट किया गया था. तो वहां पर जब हम एंटर हुए तो एक ग्रुप ऑफ फोक म्यूजिशियंस, दे वर सिंगिंग फॉर अस, दे वर परफॉर्मिंग एट अ प्राइवेट महफिल. और उनमें से इनकी शक्ल हम सबको बड़ी जानी पहचानी और आवाज भी बड़ी जानी पहचानी लग रही थी. बट ऑब्वियसली इन 7-8 years ही हैड ग्रोन अप. उनकी मूंछ और पगड़ी पहन के जो ही वाज सिंगिंग ब्रिलियंटली. एंड यहाँ का पूरा कल्चर वैसा है. एग्जैक्टली. बट एज अ किड सबने उनको टीवी पे देखा था, सलीम सर ने उनको इंडियन आइडल पे देखा था. बट 8 साल के बाद उनको फिर हम मिले, फिर हमारा कनेक्शन हुआ उनके साथ. एंड देन वी डिसाइडेड टू डू अ सॉन्ग with them called Balam Ji. We did a single with them and they've been performing with us live and they've done like toured with us. पूरी दुनिया में हमने shows किए हैं, US, UK, Singapore, where we had these folk musicians from Rajasthan जो हमारे साथ परफॉर्म करते थे हर जगह, और आज भी करते हैं. हमारा कनेक्शन उनके साथ आज भी बहुत बहुत कमाल का है. तो राजस्थानी कल्चर एज फार एज इवन म्यूजिक और इवन वहाँ का जो खाना है, वहाँ की जो हॉस्पिटैलिटी है, दैट इज समथिंग दैट वी हमें सबको पसंद है. तो राजस्थान का एक स्पेशल कनेक्शन है मेरा, फॉर श्योर. पधारो हमारे देश, लेकिन अभी फिलहाल अपने अपने देश में रहिए. ये बिल्कुल ऐसा है. तो आपको वो गाना बड़ा अच्छा भी लगा होगा यहाँ पर जो हमारा फोक म्यूजिक है, पधारो हमारे देश, केसरिया बालम. तो कैन यू a few lines? Sure, of course. केसरिया बालम आओ सा पधारो मारे देश देश रे, पधारो मारे देश रे. केसरिया बालम आओ सा पधारो मारे देश देश रे, पधारो मारे देश. क्या बात है. यही लाइंस मैं आपके लिए भी गाना चाहूंगी, क्योंकि मैं बुला नहीं सकती हूँ, लेकिन आपकी एक हमारे यहाँ पर जैसे कहते हैं ना, रिगार्ड्स हम लोग देते हैं दिल से. हम राजस्थानी दिल वाले, तो कुछ ऐसे ही है हम लोग. तो 2 लाइन मैं आपके लिए गाना चाहूंगी. एब्सोल्युटली, प्लीज डू. केसरिया बालम
आओ नी पधारो म्हारे देश। आज है वो है सेल्फ आइसोलेशन, और घर पे रहना और इंडोर्स रहना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इतना मुश्किल नहीं है बहुत लोगों के लिए ये तो। और ऑल द बिग हिट्स ऑफ सलीम सुलेमान ऑब्वियसली, बट साथ ही में बिकॉज आई लाइक टू सिंग इंग्लिश सॉन्ग्स एज वेल, हम और हमारा बैंड इतना कमाल का है, ऑल आवर म्यूजिशियंस आर सच ब्रिलियंट म्यूजिशियंस, दे रियली वन द टॉप मोस्ट म्यूजिशियंस इन द कंट्री। तो उनके साथ हम अटेम्प्ट ये भी करते हैं कि हम कुछ इंग्लिश गाने भी एज अ मैशअप परफॉर्म करें। So we do the song Bang Bang, and then it's one of his songs. So that's how we do it in our concerts. जब आप गा रहे थे ना, तो आई कैन इमेजिन दैट इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑल बैकग्राउंड म्यूजिक एंड एवरीथिंग, विदाउट इंस्ट्रूमेंट्स Yes. आपकी आवाज नहीं बिल्कुल ऐसी लग रही है कि देयर इज नो नीड एनी इंस्ट्रूमेंट, इतना प्यारा साउंड कर रही है। Thank you. एंड ट्रूली आई एम सेइंग फ्रॉम हार्ट, नॉट लाइक कि हाँ ठीक है गा दिया, अच्छा लगे, बहुत अच्छा, सीरियसली अमेजिंग अमेजिंग। But you know, for any artist on stage, for any singer, जो हम स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, आई थिंक जो बैंड का जो सपोर्ट होता है, जो हमारे टेक्नीशियंस, हमारे इंजीनियर्स, हमारे म्यूजिशियंस का जो सपोर्ट हमें मिलता है, दैट रियली मेक्स अ बिग डिफरेंस फॉर ऑल ऑफ अस। पूरी एनर्जी Right. हमारी अलग होती है, बिकॉज जो हमारी स्टेज की लाइटिंग है, जो साउंड आप सुन रहे हैं बाहर, जो हम अपने ईयर्स में सुन रहे हैं, ऑल दोस थिंग्स आर सो वाइटल टू हाउ द शो लुक्स एंड हाउ पीपल एंजॉय। तो हम तो ऑब्वियसली परफॉर्म करते हैं, वी आर इन द फोरफ्रंट ऑलवेज, बट द म्यूजिशियंस, द बैंड, द इंजीनियर्स, द होल क्रू is equally important, and that really makes a big difference. और मैं काफी खुशकिस्मत हूँ कि मैं इस देश के वन ऑफ टॉप बैंड्स के साथ परफॉर्म करता हूँ। तो वैसा Wow. मौका बहुत लोगों को नहीं मिलता है, तो मुझे ये मौका पिछले कई सालों से मिल रहा है, and I think it's I'm really grateful to all those people who are we're always together, and we are like one family when we travel. वाओ, इट्स एन अमेजिंग। सो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे हर कोई बात कर रहा है कि यार अभी जो सिचुएशन खराब है वो मजदूरों की है, नो डाउट उनके लिए रोज का खाना, रोज का कमाना, वो सब चीजें चलती हैं। आई फील कि जैसे आर्टिस्ट भी हैं जो रोज कमाते थे एंड रोज खाते थे, तो अभी उनकी लाइफ भी तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट हो गई होगी, क्योंकि अभी इतना गैप हो Absolutely. चुका है, उन लोगों ने कुछ काम नहीं किया। सो हाउ इज द सिचुएशन? Honestly, हर लेवल पर लोगों के प्रॉब्लम्स हैं. It's not just the lower. I mean, it's not just laborers or migrants or even middle class big producers, filmmakers who are facing middle class के जो अलग अलग लोग रेंट पर जो रह रहे हैं, लोग जो पर डे बेसिस पर जो लोग काम करते हैं, जो लोग जिनकी इनकम है, सो हर लेवल पर कुछ ना कुछ इश्यूज लोगों के हैं, और obviously everyone's trying their best to deal with it. But as far as musicians are concerned, I think thanks to technology and thanks to social media, I think बहुत से brands जो हैं, they're trying to collaborate with artists and musicians and doing live sessions on Instagram, on Zoom, on different streaming platforms. Even YouTube streaming is doing quite well. Wow. People are even raising money through streams and through for COVID-19. तो लोग अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहे हैं to get through this time. Right. So सब अपने लेवल पर प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, but I think if we take it one day at a time, I think we'll be able to figure it out sooner than later. Exactly. यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आई है म्यूजिशियंस की बात है. जी. ओके, आई थिंक कट गया होगा, मैं बोल रही थी. जो है, हाँ, मैं उनके लिए बता थोड़ा रहा था प्रॉब्लम जो महिला और मांगणियार कम्युनिटी है जी. सो उसी सिलसिले में आज ही हमने एक वीडियो भी रिलीज किया है. तो सलीम सुलेमान जो सर हैं, उनके द्वारा एक फाउंडेशन शुरू की थी हमने, जिसका नाम था जरिया फाउंडेशन. और ये फाउंडेशन स्पेसिफिकली है म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, और हमने इसका फंड रेजर भी रिलेटेड टू कोरोना वायरस स्टार्ट किया है. तो इसके लिंक्स भी हम आज या कल में हम पोस्ट करेंगे, और जितना हो सके उतना डोनेशन
कनेक्ट करेंगे. सो फॉर लास्ट 2 years हम उनको सपोर्ट सलीम और सलमान सर के जरिए हम सपोर्ट कर ही रहे थे उनको. और बट बिकॉज टूरिज्म बिल्कुल जीरो है, ट्रैवलिंग बिल्कुल बंद है, और राजस्थान के जो फोक सिंगर्स हैं उनका उनकी जो इनकम डेली शोज में होती थी वो टूरिज्म पर काफी डिपेंड करती थी. तो क्योंकि वो एकदम बंद पड़ा है, वी आर ट्राइंग टू रेज फंड्स फॉर देम, एटलीस्ट फॉर दैट वन कम्युनिटी. अपनी तरफ से जो हो सके वो सलीम सलमान के थ्रू हो रहा है. तो आई थिंक एवरीवन टेकिंग देयर बैटल्स. हर कोई बंदा अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि किसी ना किसी को छोटे मोटे तरीके से सपोर्ट करे. लोग अपनी बिल्डिंगों में जो स्टाफ है, वॉचमैन है, उनको खाना पीना, उनकी हेल्थ, उनकी देखभाल करना, लोग वो भी कर रहे हैं. सो वॉट एवर पॉसिबल जो बन पा रहा है वो लोग पीपल आर डूइंग दैट. सो आई थिंक इट्स ऐसे ही अगर चलता रहे, ऐसे ही हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ कोशिश करते रहे, सो आई थिंक विल बी ओवर इट वेरी सून. एग्जैक्टली सबका कंट्रीब्यूशन इसी तरह से चलता रहेगा तो आई डोंट थिंक सो कि ज्यादा प्रॉब्लम हम लोग फेस करेंगे. जो भी डिफिकल्ट टाइम है वो really हो जाएगा सेटल डाउन कैसे करके. यहाँ पर एक रिक्वेस्ट है आपके लिए, लगन लागी फ्रॉम द मूवी वेडिंग पुलाव. Oh, of course, it's a beautiful song again, composed by Salim Sulaiman and written by it's a old kalam of Peer Baba Bulle Shah, जो हमने एक फिल्म वेडिंग पुलाव थी उसमें किया था. अब लगन लगी कि करिए, अब लगन लगी कि करिए, अब लगन लगी, अब लगन लगी कि करिए, अब लगन लगी, ना जी सकिए ना मरिए, अब लगन लगी कि करिए, अब लगन लगी, अब लगन लगी कि करिए, अब लगन लगी, अब लगन लगी. Thank you. Love it. सारे लोग love it. That's nice. That's nice. By Hardik bhai again. Thank you, sir, for the request. Some more people have joined in. Some of my friends and family are watching. Divyansh, my brother, he's Exactly. a fantastic filmmaker. He's joined in. Some more family people. Tez Dhar. Disha is here. My sister Sharika is here. Hello to everyone. Hello everyone. Sorry, I'm missing the comments. But आप प्लीज बताते रहिए अगर कोई और रिक्वेस्ट टू फील बेटर. तो क्या है, आई हैव टू खाना है, मुझे कुछ बहुत जोर से भूख लग रही है. यू ऑल्सो टेक केयर, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल. फेसबुक पर मिल